हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आज आपके इस चैनल पे आज आप लोगों के समझ हम मैथ की प्रैक्टिस से लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए हम इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि रिस्का और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रिस्का ने 1875 रुपए निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए ले लिए। इसने कितना लिया? 225 रुपए लिया। अब देखिए, इसने 225 रुपए ले लिए और कह रहा है कि अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के 288 रुपए लिए हो। कितना लिया है? यहाँ 288 रुपए लिया हो तो कह रहा है कि आकाश ने कितनी राशि दी थी। अब यहाँ ऋषिका की राशि दी हुई कितनी है? वो 1875 है। तो हम जानते हैं जो राशि का जो अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है? वो लाभ का होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका आकाश का कितना हो गया? x हो गया। आप इसको 5 से काटिए। 5 चौक 20, 50 25, 5 तिहाई 15, 3 37, 5 सत्ते 35, 50 25, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 पचे 75। ये आपका हो गया। 3 से काट दीजिए। 3 9 27, 3 6 18। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96 इंटू 25। तो ये आपका हो जाएगा 96 और 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आकाश ने कितने रुपए दिए थे। तो आकाश ने कितने रुपए दिए थे? वो 2400 रुपए दिए थे। तो ये आपका 2400 रुपए हो गया। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। देखिए ध्यान से, इसको कितने छात्र थे? 25। औसत कितना था? 24 था। तो 25 और 24 का इंटू कितना हो जाएगा? आपका 600 हो जाएगा। अब फिर से कह रहा है कि छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। अब जब 25 छात्रों में से एक चला गया तो बचे कितने? 24। लेकिन अब औसत कितना हो गया? 25 हो गया। तो अब 24-25 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 600 आएगा। कहने का मतलब इसमें से एक छात्र ऐसा था जो क्या कितने अंक पाया था? 0 अंक पाया था। लेकिन रेशियो में क्या हो गया? सॉरी, औसत में क्या हुआ? उसका भी जोड़ा गया था। अब इसमें फिर से कह रहा है कि चला गया लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 हो गए। कितने की बढ़ोतरी हुई? 0.8 की बढ़ोतरी हुई। अब 0.8 की बढ़ोतरी हुई। अब कितने हो गए? 25 हो गए। तो इसी से आप 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। एक अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो इसमें ही आपका पूछ रहा है कि समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत अंक कितने थे। उसका अंक कितना था? वो 20 था। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि x अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 5। x अनुपाते 4 दिया है। सॉरी, x अनुपाते 4 समानुपाते y अनुपाते 5। इसमें हमसे x और y का अनुपात पूछ रहा है। x अनुपाते y का अनुपात पूछ रहा है तो सीधा सीधा आपका अनुपात हो जाएगा कितना? 4 अनुपाते 5 हो जाएगा। देखिए, इसको आप ऐसे करोगे, यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5x हो जाएगा इक्वल 4y। हमने आपको बताया था x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। रेशियो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष का अर्जित ब्याज कितना होगा। हमने 2 वर्ष का ब्याज का जो रेशियो बताया था 2:1 के रेशियो में बताया था। राशि कितनी है? 600 है। 600 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। पुनः आप 60 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 60 दूना 120 प्लस 6 कितना हो गया? 126 रुपए। उसकी 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई? वो 126 रुपए हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें इसको मिटा देते हैं तब देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य को पूरा होने तक वे बारी बारी से कार्य करते हैं। इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि 2 लोग हैं, दोनों कार्य को कर रहे हैं। एक 42 मिनट में, एक 70 मिनट में। दोनों बारी बारी से काम करेंगे तो काम कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 2 लोग हैं, अभय है
और श्रेया है। अभय कितने देर में कर रहा है? 42 मिनट कर रहा है। श्रेया कितने मिनट में कर रही है? 70 मिनट में कर रही है। अगर हम 42 और 70 का रेशियो कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? रेशियो आपका 210 हो जाएगा। 42 पंचे 210, 70 3 या 210। तो इन्होंने 1 मिनट में कितना किया? 5 यूनिट अभय ने, और श्रेया ने 1 मिनट में कितना किया? 3 यूनिट का किया। दोनों को अगर हम सम करें तो यहां से 2 मिनट का हो जाएगा। 2 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा? 5 3 8 यूनिट हो जाएगा। और टोटल कार्य कितना है? ये 210 यूनिट है। तो 210 में हम 8 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8 दूनी 16, यहाँ आपका 5 आ गया, 8 6 48। तो कितना आ गया? 26 टाइम आया। अब एक टाइम में कितने यूनिट जा रहा है? 8 बार जा रहा है। तो 26 टाइम में कितना जाएगा? तो हम 26 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 दूना 52 मिनट। ये 26 दूना 52 मिनट हो गया। अब बचा कितना काम है आपका? 2 यूनिट कार बचा हुआ है। तो ये किसका नंबर आएगा? ये अभय का नंबर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 26 मिनट 2/5। अब इसको आप सेकंड में चेंज कर लिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 बराबर में 60 कितना हो गया? 52 मिनट 12 दूनी 24 सेकेंड। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम उसकी ओर डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात केंद्रक द्वारा त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका को दर्शाता है? तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका कितना के दर्शाता है? 2:1 के अनुपात में दर्शाता है। जो केंद्रक होता है वह माध्यिका को कितने अनुपात में डिवाइड करता है? 2:1 के अनुपात में वो डिवाइड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी क्यू आर शीर्ष क्यू पर समकोण है। इसको समझिए। पी क्यू आर, जो क्यू है वो क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि कोण आर 45 डिग्री। कोण आर अगर 45 डिग्री है तो कोण पी भी कितना हो जाएगा? वो भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है tan पी का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस हाफ, इसका मान पूछ रहा है। तो tan p का मान क्या हो जाएगा? p बोले तो 45 डिग्री। tan p का मान, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। एक में से हम हाफ हटाएंगे तो कितना आएगा? हाफ ही आएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। भाई ये देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? अब देखिए कह रहा है कि शेष फल का 5 गुना हो तो शेष फल आपका कितना है? 46 है। इसका हम क्या करेंगे? 5 गुना कर देंगे। तो 5 6 30, 5 4 20, 20 3 23। ये आपका कितना हो गया? 230 हो गया। अब फिर पहले में देखिए कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है। जब ये भागफल का 10 गुना है किसका? भागफल का। तो हम भागफल निकाल लेंगे। तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा? 10 गुना है इसका भागफल का। तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा। कितना हो जाएगा? वो आपका 23 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भाज्य कितना होगा। तो जो भाज्य होता है, भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर शेष है तो उसको क्या कर दिया जाता है? शेष को जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पर 230 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 में कितना हो जाएगा? 529 और 0 प्लस आपका भागफल कितना था? सॉरी शेषफल कितना था? ये 46 था। तो आप इसको ऐड कर दीजिए। 6 हो गया, 9 4 13, 3 1 2 1 3, 53 36 आपका क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 की पावर 62 51 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना होगा?
देखिए इकाई अंक इसमें हमसे पूछ रहा है कि 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528, 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54, 73 की पावर 54। अब देखिए 25 की पावर कितना है 6251, तो हमको सीधा यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी 5 की पावर का कुछ भी लगी हो उसको हम 5 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वह लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, प्लस 36 भी ऐसा ही है, हम 36 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा, वो 6 आएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, तो यहाँ पे हमने पहले 4 से हमको डिवाइड करना है 54 को, 13 चौको 52, बचा कितना 2, तो 3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, वो आपका 9 आएगा। 6 5 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 8, देखिए इसमें कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हम यहाँ पे ए और बी को ले रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये 24 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 7 8 56, 56 4 60, 60/7। एलसीएम आप इसका निकालेंगे तो 8 24 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 8 120, 24 पंचे 120, और या 60 दूना 120 से 7 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 इक्वल कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम इसको जोड़ेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा 34 आएगा। अब यहां से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आ गया, ये आपका 17 आ गया। हमसे किसका मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है, तो हम a और b को घटा देंगे। तो यहाँ से c इक्वल कितना हो जाएगा 17 माइनस 15, आपको कितना आ गया 2 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है c कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, तो c इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, वो आपका 120/2, 2 6 12, कितने दिन में पूरा करेगा, वो 60 दिन में इस कार्य को वो पूरा कर लेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि से एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। अब यहाँ कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। अगर हम एचसीएफ एक्स माने तो एलसीएम कितना हो जाएगा, वो 4x हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, 125 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 5x, 5 सामने 125, तो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई, वो 25 हो गई। तो अब जब 25 हो गई तो अब आपका एचसीएफ कितना हो गया 25 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, वो आपका 100 हो गया। अब कह रहे हैं कि तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप कितना होगा 100 इंटू एक्स, हम यहाँ पे वाई मान ले रहे हैं इक्वल 25 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू कितना आ गई, वो आपकी 25 आ गई। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी, वो भी आपकी 25 हो गई। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 और शेष 2 संख्याओं के बीच का अंतर 20 है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 135 दिया है। तो 135 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या 195, तो 195 इसमें लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 210 हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं शेष बची 2 संख्याओं का अंतर कितना है 20 है, तो आपकी कितनी हो जाएगी x प्लस 20 हो जाएगी। एक संख्या हम x मानेंगे, दूसरी क्या मान लेंगे x प्लस 20 मान लेंगे, तो यहाँ से आपका इक्वल इसके हो जाएगा।
2x इक्वल कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। आप काट दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, x इक्वल कितना हो गया 95 हो गया। तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या भी कितनी हो जाएगी, वह 95 हो जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपए में बेच देता हूँ, तो मुझे होने वाला लाभ या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसका सीधा सा फंडा है, 11 पुस्तकें कितने में खरीदा 100 रुपए में, और 10 पुस्तकें बेच रहा है कितने में 110 रुपए में। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 ग्राम में 121 माइनस 10,000 पान कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 100। अब यहां से 12,100 में से हम 10,000 घटाएंगे, कितना आएगा आपका, ये 2100 आएगा, इंटू 100 अपॉन 10,000। आप 4 जीरो से 4 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना का आ गया आपका 21% आपका लाभ आ गया। ये आपका हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गोलक और एक घन की सतह क्षेत्रफल समान है। अब देखिए गोले की सतह क्षेत्रफल और घन की सतह क्षेत्रफल, गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर और घन का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये दोनों क्या है, सेम है, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 पाई r स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, सॉरी 2 पाई r स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, r अपान a का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 3 अपान 2 पाई, देन r अपान a कितना हो जाएगा √3 अपान 2 पाई। ये आपका हो गया। अब फिर कह रहा है कि तदनुसार गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब देखिए गोलक का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है आयतन से, आयतन का अनुपात कितना होता है, ये क्यूब होता है। अब देखिए 4/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, या r की वैल्यू कितनी है 3, √3 है तो कितना हो जाएगा, सॉरी पाई r स्क्वायर क्यूब होता है। तो आपका √3 है तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है √2 पाई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई √2 पाई। ये आपकी हो गई। देखिए काटिए, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। तो 2√3 रेशियो √2 पाई हो गया। अब देखिए √2 को हम √2 इंटू √2, इसको 3 को हम √3 लिख लेंगे। यहां से 2 पाई को हम लिखेंगे √2 इंटू √पाई, √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 3 6, √6 √पाई। ये क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक तो 20% प्लस 20 गुणे 20/100, यहाँ पर 2 छूट आ रही है, 0 से 0 कैंसिल, 20 माइनस 40 प्लस 4 माइनस 36%। एकल बट्टा आपका कितना हो गया 36% का हो गया, और एक बट्टा कितना है 35% का है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया 1% का आया, और यही 1% किसके बराबर है 22 के बराबर है। तो हम कहेंगे 100% किसके बराबर हो जाएगा, वो 2200 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी भुजा 2% कम माप ली जाती है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत, एक बार ज्यादा माप रहा है एक बार कम माप रहा है, तो इसको उठा कर रख देंगे 5 - 2 - 5 × 2/10 100। अब देखिए 5 में से 2 कितना आएगा 3 माइनस 5 दूनी 10 आपका
एक जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 0.1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2.9% क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट, पहले टाइम निकाल लीजिए। 3 घंटे 45 मिनट को हम सीधा पूरा घंटे में बदलेंगे, 15 3 45, 15 चौको 60, कितना हो गया 4 3 12 3 15/4 घंटा, ये आपका टाइम हो गया। समय की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे 4 गुणे 15/4, कितना आ गया 15 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अब अगली बार में कह रहे हैं यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब ये समय फिर पूछ रहा है तो फिर हम अगला टाइम निकाल लेते हैं। 15 बटे आपका कितना हो जाएगा 165, 16.5 हम 10 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का नम 15, 15 का नम 15, तो आपका कितना आ गया 10/11 घंटा आ गया। इसको हम अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 10/11 गुणे 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600/11 हो जाएगा। अब इसको काटिए 11 पचे 55, फिर 5 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55.5 मिनट आपका ये क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 दे रहा है। इसको मिटा दे रहे हैं।